चिराग जी का जो मसला है वो दलित वोट बैंक ही पिछड़ा वर्ग ही उनका कोर वोटर है। चिराग पासवान नरेंद्र मोदी का खुद को हनुमान कहते थे। अब हनुमान भक्ति के बजाय अब जो नजर आ रही है उनके अंदर लक्ष्मण की शक्ति नजर आने लगी है। वो पानी में रह करके मगरमच्छ से बैर करने लगे हैं। चिराग पासवान भी नरेंद्र मोदी को, अपने राम जी को, उनका हनुमान ही गिरने की कोशिश कर रहा है। तो ये बड़ी मजेदार सिचुएशन है और कि जो आंधी जो जमीन पर जो बवंडर जनसुराज जो पैदा कर रहा है उसका असर जो है तमाम राजनेताओं पर, तमाम पार्टियों पर दिखने लगा है। अब नीतीश जी की बात करें तो नीतीश जी तो हमेशा अपनी कुर्सी बचाने की फिक्र में ही रहते हैं। उनको न जनता से मोह है, न बिहार से मोह है, न जनता के बारे में वो सोचते हैं, न बिहार की तरक्की के बारे में सोचते हैं। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि वो कौन सा कोना पकड़ करके टिके रहें। 2025 में जनसुराज इन सबको जो है हरा करके एकदम मैदान से बाहर निकालने वाला है। और नीतीश जी अभी इसी परेशानी में है, इसी फिक्र में है कि किस तरह से जो है अपनी कुर्सी बचाई जाए और 2025 में भी सत्ता पे कुर्सी पर बैठा जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज में आपके साथ मानसी मिश्रा। नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान देते हुए जनसुराज प्रवक्ता सद्दाफ इकबाल ने कहा कि मुस्लिम वोट बैंक बचाने को लेकर नीतीश कुमार जी मार जाएंगे पलटी। सुनिए क्या कुछ कह रही है। देखिए, बात यह है कि जनसुराज ने ज़मीन में आग लगा दी है और तमाम पार्टियों में खलबली मच गई है और सभी को अपने वजूद बचाने की फिक्र लग गई है। चिराग जी का जो मसला है वो दलित वोट बैंक ही, पिछड़ा वर्ग ही उनका कोर वोटर है। अब वही खिसकने लगा है तो जाहिर सी बात है कि वो अपने वोट बैंक को बचाने की फिक्र करेंगे। अब मज़े की बात यह है कि चिराग पासवान नरेंद्र मोदी का खुद को हनुमान कहते थे। अब हनुमान भक्ति के बजाय अब जो नज़र आ रही है उनके अंदर लक्ष्मण की शक्ति नज़र आने लगी है। वो पानी में रह करके मगरमच्छ से बैर करने लगे हैं। अब ये तमाम हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वह चिराग पासवान जो है एनडीए के साथ हैं या विपक्ष में बैठे हुए हैं। तमाम जितने भी आप मुद्दे देख रहे हैं वो विपक्ष के साथ नज़र आ रहे हैं। जिस तरह विपक्ष जो है बीजेपी का और सत्ता का जो विरोध कर रहा है, कोई भी लिटरल एंट्री को लीजिए या वक्फ कानून बोर्ड को लीजिए या वह एससी एसटी में वर्गीकरण के मुद्दे को लीजिए, तो तमाम मुद्दे पर चिराग पासवान भी नरेंद्र मोदी को, अपने राम जी को, उनका हनुमान ही गिरने की कोशिश कर रहा है। तो ये बड़ी मजेदार सिचुएशन है और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इन सारे जो चिराग पासवान का जो रवैया है इसके पीछे जो है जनसुराज कि जो आंधी जो जमीन पर जो बवंडर जनसुराज जो पैदा कर रहा है उसका असर जो है तमाम राजनेताओं पर, तमाम पार्टियों पर दिखने लगा है। चाहे बड़ी पार्टियां हों चाहे या क्षेत्रीय छोटी पार्टियां हों। अब नीतीश जी की बात करें तो नीतीश जी तो हमेशा अपनी कुर्सी बचाने की फिक्र में ही रहते हैं। उनको न जनता से मोह है, न बिहार से मोह है, न जनता के बारे में वो सोचते हैं, न बिहार की तरक्की के बारे में सोचते हैं। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि वो कौन सा कोना पकड़ करके टिके रहें जहां उनकी कुर्सी बची रहे। तो वो हमेशा जो है 18 साल के उनके राज जब से वो सत्ता में आए, उनके जो 18 साल के आप ये गौर कीजिएगा, उसको देखिएगा तो आपको नजर आएगा कि हमेशा नीतीश कुमार जी जो है अपनी कुर्सी को बचाने की ही कोशिश में मसरूफ रहे और इसी वजह से वो कुर्सी पर टिके भी हुए हैं। अब ये नजर आ रहा है कि जैसे ही जनसुराज आएगा और प्रशांत किशोर जी का दावा है कि 243 सीटों पर हम लड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि और सीधे हमारी टक्कर होगी एनडीए के साथ। हम आरजेडी को किसी गिनती शुमार में गिनते ही नहीं है कि आरजेडी तो ऐसे ही कमज़ोर हो चुकी है और आरजेडी के लालटेन का तेल जो है लगभग निकल चुका है और उसका जो अपना जो यादव जो कहते हैं कि यादव वोट बैंक मेरा वोट है, तो उसके 30 से 40% उनका अपना यादव वोटर जो है वो तो बीजेपी का वोटर है। तो वो उनके पास कुछ भी नहीं बच जाता है, ना उनका कोई वजूद रहेगा, ना वो टक्कर देंगे जनसुराज को। हमारी टक्कर सीधे एनडीए एनडीए से है और बीजेपी के साथ है। नीतीश जी को ये नजर आ रहा है कि बीजेपी का कोर वोटर खिसक रहा है और बीजेपी कमजोर हो रही है और जनसुराज पटखनी देने वाला है। 2025 में जनसुराज इन सबको जो है हरा करके एकदम मैदान से बाहर निकालने वाला है और नीतीश जी अभी इसी परेशानी में है, इसी फिक्र में है कि किस तरह से जो है अपनी कुर्सी बचाई जाए और 2025 में भी सत्ता पे कुर्सी पर बैठा जाए।
तो यही यही तो नीतीश जी से सवाल करना चाहिए ना कि आप एनडीए के सपोर्टर हैं, अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? बात ये है कि नीतीश कुमार जी को अब मुस्लिम वोटर की चिंता होने लगी है। उनको नज़र आ रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक जो है, जो थोड़ा बहुत उनके पास था, वो भी अब सब खिसक करके जनसुराज की तरफ आ चुका है। तो ये सारे बयानबाजी जो है उनकी मुस्लिम वोटर को लुभाने की कोशिश है। क्योंकि वहाँ पर अगर देखा जाए इजराइल के मामले में तो वहाँ पर मुस्लिम जी। जो है वो विक्टिम उसको मान रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं मुस्लिम बिल्कुल जो है इज़राइल के खिलाफ़ है और इसके खिलाफ़ में जो है मुसलमानों के खिलाफ़ के अंदर बहुत जो है नाराज़गी है। तो नीतीश कुमार जी कोशिश कर रहे हैं, अपनी एक नाकाम कोशिश कह लीजिए कि अपनी नाकाम कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम वोटर को लुभाने की। तो सुना आपने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान देते हुए दिख रही है सद्दाफ इकबाल। इसी तरह तमाम खबरों के लिए बने रहिए दृष्टि न्यूज के साथ। धन्यवाद।